इंदिराबाई हलवे वो हमारी पूरा फाउंडर थे। उन्होंने वो मातृ मंदिर संस्था तैयार की। तो उससे ये सब हमने करने के बाद उनका व्यू था कि हम करेंगे तो अनाथ बच्चों को ये संभालेंगे। तो हमारे यहाँ मुंबई से 80-90 बच्चे एक साथ लेके हमें लेके आए, जो अनाथ बच्चे थे। किसी को भी माँ नहीं थी, बाप नहीं थी, घर नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर कि ये कोर्ट के ऑर्डर से हम पले बड़े बच्चे हो गए। परंतु उधर जाने के बाद ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हर एक को माँ बाप की ज़रूरत है। मैं क्या महसूस ही हुआ नहीं दिया कि माँ बाप होते, ये भी मालूम नहीं था। इसी तरह इतना हमारा अच्छा ख्याल वो इंदिराबाई हलवी ने गोकुल नाम की संस्था में उन्होंने अनाथ आश्रम खोला था, उसमें अच्छी तरह से परवरिश किया। तो तभी बहुत सारे लोगों को लगता है माँ नहीं मिली, बाप नहीं मिला, तब क्या हुआ। परंतु हमें ऐसा पर्टिकुलर नहीं लगा। ऐसा जो जो चाहिए था, हाँ, माँ का दूध नहीं मिला है, माँ का जो आत्मीयता से प्यार होता है नहीं मिला है, परंतु जो जो खामियाँ थी वो हमारी संस्था ने भर के दी। इसके कारण हमें 5 साल तक, 6 साल तक, जब तक हमारी माँ की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, भी ज़्यादा ख्याल होता है, क्योंकि उनको आपको डिफरेंस पता ही नहीं, डिफरेंस नहीं पता है। तो वही जीवन था, यही घर था, यही माहौल था, यही हमें लगता था। सर आपका भाई का नाम? संजय। संजय, वो आपसे 4 साल बड़े? वो 4 साल। अभी अभी वो उन्होंने अभी वो बांग्लादेश में, ओके, अभी वो उसके अपने उनका लाइफ अलग चल उसका अलग था। ओके। तो आपकी 10वीं पास हुई, आपकी एजुकेशन पास हुई, उस वक्त क्या सोच था उस जवान लड़के में कि एम क्या होना चाहिए, लाइफ का एम? नहीं, जब मैंने अभी ऐसा किया था कि समझो हम अभी जिस हम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में थे और जो मातृ मंदिर में थे, इसमें हमारे मातृ मंदिर की 2 शाखाएँ हो गई। एक गर्ल्स के लिए हो गया और एक बच्चों के लिए हो गया जी। तो हमें बड़े जैसे हो जाते हैं, लर्न एंड अर्न, लड़के बड़े हो जाते हैं, तो हमें राजापुर ब्लॉक में डाल दिया। सब हम बच्चे ही थे। तभी महसूस होना शुरू हो गया कि जिंदगी बहुत खतरनाक है, बहुत भयावह है। उधर जो रहने का ठिकाना था, जो खाना पीना था, एनवायरनमेंट था, एजुकेशन के सिस्टम थी, बहुत अलग तरह से जो हम बचपन में बड़े हुए थे उसमें ऐसा नहीं था। सब मिलता था। और हम जब उसे 10वीं कक्षा तक गए, हमें खेत में काम ही करना था, खुद का काम खुद ही करना था, सब हमें काम करके ही हमें जीना बिताना था। संस्था ने कुछ ना कुछ प्रबंध करवाया था, नहीं ऐसा नहीं, जैसे हॉस्टल चलता है वैसे चलता, परंतु उधर क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इतना ख्याल रखने वाला कोई नहीं। जो था व्यवस्था उस जमाने में थी व्यवस्था, जैसे नज़रिया था ये ऐसा ही आश्रम होना चाहिए, वैसे आश्रम से हम बढ़े, परंतु जैसे शिक्षा मिला कि जो हमें प्रावधान चाहिए थे उसी टाइम नहीं थे। शिक्षा चाहिए थे, किताब नहीं मिलते थे, नोटबुक नहीं मिलते थे, परंतु कहीं ना कहीं डोनेशन से कहीं ना कहीं मिलता था, वही हमारी गुजर अच्छी तरह से हो जाती। कभी के कपड़ा साल में एक बार ही मिलता था, चप्पल तो पता ही नहीं, जो हम पहनते वो पता नहीं, परंतु उधर लकड़ा भी लाना है, चूल्हा जलाना, आपको गाय भैंस संभालना है तो उसका चारा पानी लाना, तो उधर से हमें 3.5-4 किलोमीटर हमें जाना, पैदल जाना पड़ता था, वो लाके देना पड़ता था, तभी हमें खाना भी मिलता था, शिक्षा भी मिलती। तभी वो 10वीं तक वो भी एग्ज़ाम हमने कंप्लीट करवा के तैयार किया। कभी ख्याल भी आता है कि हमारे कोई लोग होना चाहिए, हमारे रिश्तेदार कोई होना चाहिए, हमें भी पूछने वाला कोई होना चाहिए, मेरी आवाज़ कोई सुनता है, मुझे कभी भी कुछ लग गया तो ठीक है, उधर की व्यवस्था उधर की मलहम लगाती थी, परंतु जो अंतर आत्मा होती है कि मेरा एक डर जानने वाला है, जैसे माँ होती है, अरे चलो कुछ ना कुछ करते हो, कुछ करने का, अभी हम देखते सिनेमा में वो अलग तरह से होता है, परंतु उसी टाइम वो फूक मारने के लिए भी कोई नहीं आता। रिस्क लिए थे, हम ही बच्चे एक दूसरे को संभाल रहे थे, हम एक दूसरे को हम ही पहचानते, वही हमारा कुटुंब था, वही हमारा जज्बा था जिंदगी जीने का। और फिर भी ऐसा ज़्यादा कोई, हाँ, इसमें 10वीं तक
हमारा बोलते ना कि हमारा भी कोई यूज़ कर सकता है, हमारा गलत इस्तेमाल कर सकता है, इतना तो गंदा काम नहीं। हमें वैसा तो वो संस्था ने, मातृमंदिर संस्था ने प्रोटेक्ट भी किया। वैसे उधर के जो है वे इंचार्ज थे डॉक्टर महेंद्र मोहन, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से संभालने का, परंतु उसी टाइम उधर की रचना वैसी थी, वो रचना के साथ है, परंतु उधर जाने के बाद 10 दिन तक पढ़ना है यही दिमाग में था, पढ़ना है, आगे क्या मालूम नहीं, पूरा ब्लैंक था। इनका अभी ऐसे आ गए कि बाबा आपको करना है तो आपकी ज़िंदगी में करियर गाइडेंस बनता है। उसी टाइम कुछ नहीं था, हमें ऐसा लगता था, उसी टाइम हमें डॉक्टर ने ऐसा बताना चाहिए था कि आप तलाटी बन सकते थे, आप टीचर बन सकते थे, आप ग्राम सेवक बन सकते थे, कारण ये आसानी तरह से मिल सकते थे उसी टाइम। परंतु हमारे डॉक्टर का एस्पेक्शन ज़्यादा था, आप इंजीनियर बनो, आप बनना चाहते हो तो और बड़े पोस्ट में बनना चाहो, उनकी नजरिया अलग था कि करना है तो ऐसे छलांग लगा के करो। तो थोड़ा सा हमें ऐसा भी आगे भी लगता है, उसी टाइम हमें ये गाइड मिल सकता था तो हम मजबूती के साथ उसी टाइम ही इकोनॉमिकली हम सस्टेन हो सकते थे। और शिक्षा मातृमंदिर में दी, बहुत सारे घर में ये भी नहीं मिलता था, तो हमें शिक्षा तो मिलती। तो इसके कारण मुझे ऐसा नहीं लगा कि टॉर्चरिंग तो होता ही नहीं, ऐसा नहीं, हमें मार भी मिला, हमें पिटना भी मिला, परंतु ये सब मिलने के बाद हम अच्छे इंसान तो बन सकते। यही कारण हो सकता है, एक उसूल जो बन सकता है कि डिसिप्लिनर बनो, दूसरे का भी रिस्पेक्ट करो, परंतु आपको मिल रहा है ये तो भी बहुत बड़ी चीज़, बिल्कुल सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कचरे में भी फेंक दिए, उनका कोई चिल्लाना नहीं सुन सकता, उनके राइट्स तो दबोच दिए। हमारा तो राइट्स था नहीं था वो बाद में पता चलता था, आज का दिन कैसा दिखता है ये इम्पोर्टेंट था। मैं उसी टाइम इलेक्ट्रिक का भी प्रॉब्लम थी, लाइट नहीं थी हमारे, सड़क भी नहीं, टॉयलेट बाथरूम ये तो मालूम ही नहीं था कि ये टॉयलेट बाथरूम होता है उसी टाइम, है कि ये जंगल में जाके जंगल में रहना जैसा ही हमारा वो व्यवस्था थी। खैर मैंने बोला ना कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत आए हैं माहौल, परंतु उसी टाइम वो माहौल नहीं थे, जैसे आपका घर था वैसे आपकी व्यवस्था थी, आपकी परिस्थिति उतनी थी वैसा ही था। जितनी भौतिक सुविधा देने का प्रयास संस्था देती थी, हमें उतना मालूम था कि इतना ही है और यही जीवन है, और इसके आगे आपको करना है। तो हमारे जैसे बड़े बच्चे हो जाते थे, एक दूसरा इंजीनियर हो जाता था, तो अब हमें भी लगता कि मुझे भी पढ़ाई ताकि मेरी ज़िंदगी आसानी से होनी चाहिए। परंतु ज़िंदगी क्या होती है ये भी ज़्यादा मालूम नहीं था, कारण आसानी से खाना मिलता था, आसानी से सब मिल जाता था, तो ये भी कहाँ होता है ना। तो ये जब हम बाहर निकले 16 साल के बाद, तभी पता चला 10वीं के बाद कि एक्चुअली जीवन कहानी शुरू हो जाती 10वीं के बाद। सर अगर उस दौरान 10वीं तक अगर आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त जिससे आपने अपना दर्द शेयर किया हो, कोई ऐसा फ्रेंड? एक्चुअली मैंने ज़्यादा फ्रेंड कभी बनाए नहीं, जो हमारे साथी थे वही मेरे भाई थे, वो भी दोस्त थे, मेरा सगा भाई था, परंतु इतना भी हमारा अटैचमेंट ज़्यादा नहीं था। ऐसा सब हम घोड़े 12 बोलते हैं ना, वैसे हम थे, तुम जैसे थे मैं भी वैसा, वही वैसे थे। हाँ सिर्फ ठीक है, क्लास में ऊपर था, क्लास में ऊंचे नीचे था, इतना ही था, परंतु बाकी ऐसा कभी दोस्त होता है कि मैं उधर जाके बोलूँ, इधर जाके बोलूँ और मेरी मन की बात उससे बतूँ, ये तो कारण सबकी कहानी एक ही थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम एक ही थे, सब एक ही। मुझे चड्डी नहीं मिले तो उसको भी नहीं, मिले, मुझे चप्पल नहीं मिली तो उसको भी नहीं मिली, यही कारण सब बराबर। आज खाना मिला, उसके प्लेट में था, वो मुझे मेरे नहीं मिला, तो इसके कारण मुझे ऊपर नीचे करने के लिए ऐसे कभी मिला नहीं। और दूसरा ये भी था कि इतना टाइम शेड्यूल टाइट होता था कि मैं घर में जाके दूसरे में जाकूँ तो उसकी ज़िंदगी इतनी गरीब थी, मैं जिस गरीब में जाता था तो उससे बेटर हम बड़े अच्छे थे, ऐसे हम कभी कभी समझते थे कि संस्था थी, इसके कारण हम तो 2 टाइम का खाना मिलता। और तो मेरा दोस्त हमने बनाना चाहता तो उसके घर में आप बोले थे, मैं दैतवाड़ी थी, अच्छा। उसमें एक यशवंत दैत नाम का एक मेरा दोस्त था, बहुत होशियार था क्लास में। अच्छा। तो मैंने उसको दोस्त मानने का प्रयास किया और बाद में पता चला उसको बहुत गणित अच्छा था, राइटिंग अच्छा था, लिखने का तरीका भी अच्छा था, इसके कारण मैं इंटरेक्ट हुआ उससे। अच्छा। और उससे इंटरेक्ट होने का उससे और मेरा लगाव चालू हो गया, वो मुझे घर में लेके जाना शुरू किया। अच्छा। तभी मुझे पता चला कि बाबा तू भी मेरे से भी बहुत गरीब है।
उसके घर में भी कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, अरे खाने बाप। के लिए चीज़ नहीं थी। तो मैं बोलता था मैं भी खुश हूँ, मैं मेरी नोटबुक कभी चुरा के उसको देता था अरे रे। ताकि तो वो मुझे कुछ पढ़ाने के लिए मदद करता था, अच्छा। गणित सिखाने का प्रयास करता था। तो थोड़ा सा मैं समझता कि झूठ बोल के इधर से तो उनके माँ बाप थे सर जो आपके? उसके माँ बाप, अच्छा। परंतु तो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। सर इस जीवन काल में आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे मेंशन किया था इंदिरा भाई हलवे। इंदिरा भाई हलवे, वो मातृ मंदिर का हेड थी, करेक्ट सर? बराबर। तो उनका रोल आपकी लाइफ में कैसा था? मतलब एक माँ के समान जैसा था या- हम मातृ मंदिर बोलते ही इंदिराबाई हलवे नाम आता है। हम जब उस घर में थे, मातृ मंदिर गोकुल में थे, तब सब इंचार्ज वही थे। जैसे सुमाताई थे, नारकर भाऊ थे, नारकर भाऊ विजय नारकर थे। परंतु इससे ऊपर हमारा एक ही बेंच मार्क था कि इधर जाके हमारा सब प्रॉब्लम हो जाता है, वो इंदिराबाई हलवे। चाहे मेरी सुप्रिटेंडेंट, चाहे मेरे केयर टेकर, उतना भी हमें कुछ करने का प्रयास करो, हम रोते रोते उस माँ के पास जाते थे, इंदिराबाई हलवे के पास जाते थे, उनको हम माउसी बोलते थे। अच्छा सर। और वो उसी टाइम हमें नज़दीक लेती थी, उसी टाइम हाथ में कुछ गुड़ का खड़ा भी देती थी, और उसी टाइम थोड़ा सा समझा के बुझा के बाजू मैनेजमेंट का ही लेगी, परंतु उसी टाइम मुझे टेम्परा मेरा सीधा करके मुझे फिर से उस माहौल में छोड़ देने का था, वो मासी करती थी। और कभी ऐसा लगा नहीं, कारण उनके पास जो संस्कार थे, कारण वो तो आखिर ब्राह्मण परिवार से आती थी, और ब्राह्मण परिवार ठीक था, परंतु संस्कार यानी वो ऐसे प्रगढ़ में नहीं रही थी। उनके दिमाग में सानी गुरु जी के विचार ज़्यादा थे, और सानी गुरु जी के विचार ज़्यादा थे कि मानवता ही कल्याण है, मानवता ही विकास है, मनुष्य के लिए ही जीना है, मानवता के लिए पूजा करना, ये उनकी मुंह से आता था। ऐसा उन्होंने जो हॉस्पिटल में काम किया था वो खुद दाई थी। हमारे इधर अगल बगल में दवाखाने कुछ नहीं थे। अच्छा। तो दवाखाना मातृ मंदिर एक ही था, तो बहुत सारी जो वॉलंटियर बाई आती थी, उनको चलने के लिए गाड़ी भी नहीं थी, प्रसूति गांव में ही होती थी। तो उसी टाइम भी वो चल के उस गांव में जाती थी। अच्छा। उनकी डिलीवरी उधर, चाहे 10 किलोमीटर चाहे 15 किलोमीटर, पैदल जाती थी वो पैदल जाती अरे थी। और उसी टाइम वो बाई को, वो लेडीज को पहला सुरक्षित करती थी, बच्चों को भी सुरक्षित करती, बाप को भी सुरक्षित करती थी। और इसके कारण उन्होंने दवाखाना भी तैयार किया। बहुत सारे लोग बाद में दवाखाना में एडमिट शुरू हो गए, परंतु जो माहिरपन बोलते हैं ना, वो हमने ज़्यादा देखा कि बहुत सारी डिलीवरी करने के लिए आती है, और उनका खाना, उनका पीना दवाखाना में कौन करता है, वे खुद बनाती थी और ये सब लोगों को खिलाती थी। ग्रेट। हमारा देवरू गांव ऐसा बोल दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बालपन जो है, डिलीवरी ज़्यादा हमारे मासी के हाथ से हुई है। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मातृ मंदिर में ही डिलीवरी ज़्यादा होती है। अच्छा। अभी 1 लाख के ऊपर पॉपुलेशन होगी, बहुत सारे दवाखाना होंगे, परंतु आप 1980 से पहले देखेंगे तो बहुत मातृ मंदिर सिवाय कोई नहीं था, मासी सिवाय ज़्यादा कोई नहीं था। ये था। इसके कारण इतना ही उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए बहुत काम किया। खेती वाले लोग होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, बीज नहीं होता है, तो उन्होंने उनको बीज भी दिया, उनको उन्होंने खत भी दे दिया, उनको सस्टेन करने का प्रयास किया। गांव-गांव में पानी नहीं था तो उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का काम करना शुरू किया था, वाटर से डेवलपमेंट का काम शुरू किया था। ये अकेला उन्होंने नहीं किया, विजय नारकर भी उनके साथ थे, उसके मैनेजमेंट की मातृ मंदिर की थी, परंतु ये करते वक्त उन्होंने एक आइडियल विलेज क्या होता है वो भी उन्होंने किया दिया। गांव-गांव में डॉक्टर नहीं था तो उन्होंने एक एम्बुलेंस घुमाना शुरू किया। तो ये हम आँख से देखते थे सोशल वर्क क्या होता है। उन्होंने एक अनाथ आश्रम हमारे जैसे चालू किया, वैसा नहीं, अनाथ आश्रम किया। हमें भी ऐसा लगता है कि हमें ये हमारा गोकुल था, नंदनवन था, वैसा ही उन्होंने रखा, नाम ही गोकुल रखा था। और हम कोई भी आप बच्चे, अभी हम बाहर निकले हुए देखेंगे ना, उसमें आपको बड़े बच्चे हो गए दिखे होंगे। जैसे मैंने MSW किया है, बहुत सारे महिलाओं ने BSc नर्सिंग किया है, MSc नर्सिंग किया है, तो एक दूसरा हमारे ITI के प्रिंसिपल भी हो गए, कई बहुत सारे टीचर बने हैं। परंतु हमने कभी भी
हमने संस्था ने सिखाया है कि किसी को कोसना नहीं। हमें उसी टाइम कुछ रिजर्वेशन की फैसिलिटी मिलती है। अभी 1% रिजर्वेशन हमारे हाँ। बच्चों को मिलता है। अच्छा परंतु अच्छा उसी टाइम हमें कुछ भी नहीं था, नहीं तो हम सब बच्चे क्लास 1 ऑफिसर बन सकते थे। इतना मेंटेलिटी बनाने का हमारा वाह। भाई ने, इंदिरा भाई हल्बे, और ये मातृ मंदिर का पूरा मैनेजमेंट है उन्होंने करने का। कब से कब तक थे सर वहाँ पर, किस साल मैं में? 97 में मेरा ये है बॉर्न है। 1973 में मेरा एडमिशन है अच्छा अच्छा और 1973 से मैं 83 तक मातृ मंदिर देवरूप में रहा। अच्छा 84 से 90 तक मैं ओनी गांव में रह गया। अच्छा अच्छा सर। और 90 के बाद 89 के बाद 88 के बाद मैंने मातृ मंदिर में फिर से आया हूँ। अच्छा और अर्न एंड लर्न के कारण मैंने शिक्षा लेना शुरू किया। अच्छा। 11वीं से 15वीं तक मैं उधर फिर से आया। अच्छा। परंतु खेती का एक डिपार्टमेंट अलग था। अच्छा सर मैं अच्छा। का लोगों को वही बोलता हूँ ना कि माउसी ने क्या किया। माउसी ने तो लोगों को एक एक मॉडल दिया, खेती कैसे करना है हमारे पास आके। हम भी उधर जाके पढ़े, हम भी गरीब बच्चे जितने, मैं अनाथ था और गरीब बच्चे ऐसे थे उनके पास सीखने के लिए भी कुछ नहीं था। उन्होंने सीखने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब व्यवस्था करवा के शेती फार्म में की। भाऊ साहेब तेंदुलकर नाम रखा था, वो वसति गृह का। अच्छा सर अच्छा। इसमें से आप देखने के लिए जाएंगे, बेस्ट के ऑफिसर हमारे खेती फार्म में रखे गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि गवर्नमेंट के इसमें अंदर भी घुसे। सिर्फ वो अनाथ नहीं थे, गरीब थे, परंतु उसी टाइम माउसी ने उनको एजुकेशन नहीं दिया होता तो तो वो इस स्थिति में नहीं होते। अभी इतने कई स्कूल के कई प्राचार्य हमारे बच्चे बने। तो हमें मासी का फख्र इतना है इंदिरा भाई हल्बे का कि उन्होंने उसी टाइम वो बीज नहीं बो देता, आदर्श नहीं देता, तो अभी हम भी वैसे काम करें। हम वैसे काम करने का प्रयास करें। उनका अधूरा भी सपना हो सकता है जी। आगे का झंडा गाड़ने का हम प्रयास। उन्होंने एम्पावरमेंट हमें दे दिया, हमें दूसरों को एम्पावर करना है। हमें दूसरों को empower। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये इंदिरा भाई हल्बे का Contribution है। नजरिया था कि, और कभी भी उन्होंने हमें ना अनाथ बच्चा है ऐसा कभी भी नहीं करते। हम अनाथ है ऐसे कभी दिखाने, कौन से उत्सव त्योहार कौन से मनाते थे, हम सब त्योहार मनाते। गणपति होता है, कभी हम दिवाली होता है। और दिवाली जैसे हमारे गोकुल में बनी, हमने अभी दिवाली देखी ही नहीं, ऐसी दिवाली हो हमारे साथ। तो इसके कारण मासी का जो हमारे नजरिया में जो स्थान है, भगवान किसने देखा मुझे मालूम नहीं, तो भगवान हमने मासी के रूप से देखा। जब मैं बचपन में था मुझे ऐसा बता दिया जाता था कि मुझे मुर्दूस हुआ था, मैं मरने ही वाला था। अरे बाबा। उम्र था मेरा 3.5 की 3.5 साल का। तभी किसी ने बताया था कि आपका पेट इतना बड़ा था। अच्छा। और आप चोरी करके चपाती या रोटी उसी में डाल के रखते थे और मुझे मार भी उसके कारण मिलता था। अच्छा ऐसा सर। भूख लगती थी, बहुत ज्यादा भूख लगती थी। हाँ, तो बोला था कि ये आपको बीमारी है और मरने वाला था। तभी इन लोगों ने मुझे बचाया। तो समझो मुर्दूस में कारण उसी टाइम कितने लोग मरते थे, कितने उपचार नहीं होते थे। तो ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को उन्होंने इतना बड़ा योगदान भी दे दिया। तो ये क्या बात है। तो भगवान वही बनता है कि उन्होंने हमें संभाला, बढ़ाया। और इसके कारण हमें ज़्यादा ना मासी का, हम कभी भी हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम देखते ही थे कि ठीक है ना, मासी ने इतना तो हमें अच्छापन देने का प्रयास किया। हम कभी भी समाज में जाते, हम ऐसे कंपेयर नहीं करते आपको ये मिला हमें ये नहीं मिला। बाहर के लोगों के साथ हमने कभी झगड़ा नहीं किया। हम अनाथ थे इसके कारण हमें ये नहीं मिला। हम बोलते, मैं अभी भी बच्चों बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, आपको इतना तो मिला पर आप कहीं समाज में लोग देखे नहीं, इतना भी उन लोगों को नहीं मिला। हमें इतना तो मिला तो जीना मिला, और जीने के लिए मिला तो अच्छा विचारधारा प्रसार करना चाहते हो तो प्रसार करो, नहीं करना चाहते हो तो अच्छा परिवार बना। बिल्कुल ये भी कर दिया। तो मासी का जो सपना था पूरा, मैंने एक अनाथ बच्चों को संभाला। हमने कभी उसको अनाथपन नहीं दिया, मैंने उसको जीने का एक जरिया दे दिया, बड़ा करने का प्रयास किया, पाँव में खड़ा रहने का प्रयास किया।
और खड़ा करते करते विचार की धारा जो होती है ना वो मजबूत करने का प्रयत्न। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी प्रेजेंट जो बासी नहीं नहीं है नहीं मातृ मंदिर है मातृ मंदिर है, मातृ मंदिर अभी भी है। मातृ मंदिर अभी तक है। अभी काम थोड़ा कम हुआ, ज़्यादा हो गया, वो अलग अलग बात है। उसी टाइम का वो माहौल था, जी। वो इस माहौल में ही मिलेगा ऐसा बोल नहीं सकता। परंतु मातृ मंदिर कर रहा है, काम भी अभी भी चालू है। हाँ, थोड़े से उसी टाइम जैसे लोग थे, अभी लोग थे ऐसा मैं नहीं बोल सकता। अभी कमर्शलाइज हो रहा है, अभी कमर्शलाइज विचार ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसी टाइम का जो सोशल ट्रस्ट था, सोशल ट्रस्ट के कारण एक आदमी खड़ा करने की एक जज्बा उस कार्यकर्ता में थी, एक आदमी में थी, सोशल रिफॉर्मर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो बड़ी थी। हम किसी को बड़ा कर रहे वो जो ट्रस्टी थे ना उसमें बहुत अभी के ट्रस्टी आते हैं, वो क्या करते हैं, वो करना चाहते हैं, उनके दिमाग में जो आता है वो कारण का उसी टाइम हमारा एक माहौल खड़ा करने का माहौल, कारण का सब परिवर्तन था, परिवर्तन करना था। कारण का उसी टाइम आप सोचिए ना 1975 70 में क्या माहौल था, बहुत खतरनाक स्थिति थी सर, बहुत गरीबी। उसी टाइम हमें खड़ा करने का उसी टाइम उन्होंने प्रयास किया। उसी टाइम वो सब कर रहे थे, मंजुळा भिडे थे, वामनराव भिडे थे, ये सब मुंबई के लोग थे। पर इंदिराबाई हार्वे ने लोगों को ऐसा जुड़ा के रखा था कि वो लोग हफ्ते में एक बार आते थे, गाड़ी भी नहीं मिलती थी, 3-4 गाड़ी बदल के हमारे इधर आना पड़ता था। और ये लोग मुंबई में जाके पैसा इकट्ठा करते थे, अच्छा, ऑफिस में जाके और हमारे पास लेके आते थे और हमारा खाना, कोई चावल देता था, कोई दाल देता था और हम जीते थे। और ये घर बांधने का काम जो मासी ने किया, जी, वो किसके पास आएगा, वो नजर किसके पास आएगा मैं नहीं बोल सकता। तो ये अभी का ट्रस्टियों का बोलेगा, मैं बोलूँगा वो कमर्शलाइज हो सकते हैं। कमर्शलाइज का उन्होंने आगे का सोचना, बिल्कुल सर। उसी टाइम का उन्होंने जो बोलते ना कि पाव अच्छा होना चाहिए, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, वो करने का मासी ने बहुत प्रयास, इसके कारण हमको बड़े बिल्कुल। आपकी 20 उम्र से 30 की उम्र तक एक जो आपने जो बिताई, उसमें से क्या ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस आपने लिए या क्या कुछ बड़ा आपके लाइफ? पहला मुझे था कि अभी पहला ग्रेजुएशन होने के बाद करना क्या है। ऐसा लगता था कि लोग ऐसे सीखते, मैं भी सीख रहा था। मैंने तो आर्ट्स में दिया था, मुझे एक्चुअली अलग दूसरा कुछ करना चाहिए था, परंतु प्रॉपर गाइड, क्लैरिटी नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। हाँ, और सिर्फ खेत में जाके 4 घंटा 3 घंटा काम करना है, खाने के लिए मिलता है। और मेरी स्कूल का फीस 100 रुपये फीस था उसका महीने का, वो भरते थे सर। तो बोलते थे आसानी से यही जीना है। परंतु बाद में पता चला जो मेरे प्रिंसिपल थे सुरेश जोशी, उन्होंने बोला अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, अभी आपको इधर से निकलना है, आप देवरू गाँव में रहने का नहीं है, कहाँ से भी तू स्टैंड में जाके सो जा, लेकिन इधर रहने का नहीं, देवरुख में रहने का। जी। और वही सोच के बाद में मेरे दिमाग में आया था कि मैं थोड़ा सा सोशलाइज, थोड़ा काम करता था, ऐसे लोग बोलते हैं, तो मेरा माइंड था कि मैं MSW क्यों न करूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क क्यों न करूँ। तो मास्टर डिग्री करने के लिए उम्र 22-23 में मैं कोल्हापुर में निकल गया ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद। तो 93 से 95 तक मैंने MSW कंप्लीट किया। वो भी करते करते वक्त मैं जब गया कोल्हापुर में तो डिस्ट्रिक्ट क्या था मालूम नहीं था, है का पूरा मातृमंदिर संस्था इतना अच्छी तरह से करती थी। तभी पता चलता है ये लाइसेंस लगता है, ये पेपर लगता है, वो पेपर लगता है, वो पेपर लगता है। तभी भागदौड़ करके ये भी सिस्टम होता है गवर्नमेंट की, तभी मालूम पड़ा कि आपको ये भी सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा। एजुकेशन करने के लिए ये पेपर जुटाना पड़ता है। तभी मालूम पड़ा डिपार्टमेंट क्या होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या होता है, समाज कल्याण डिपार्टमेंट क्या होता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या होता है, कलेक्टर ऑफिस क्या होता है, तहसील क्या होता है, ये तभी पता चला। तब उससे पहले कुछ मालूम नहीं। तो परंतु मैं जब गया पहले 2-3 महीना में रास्ते में रह गया, किसी का भी पहचान नहीं था। कोल्हापुर में
मैं बस डिपो में कोल्हापुर बस डिपो में रह गया, रास्ते में है ना, कोल्हापुर बस डिपो में मैं रह चुका हूँ। उधर की एक जो पाकड़ा होता है उधर जाके और सार्वजनिक टॉयलेट में जाके मैं, परंतु उधर का भी एडमिशन लेने के लिए कोल्हापुर के कई लोगों ने हमें मदद की। पर उनको तब तक मैं पता नहीं चला था मैं रास्ते में रहता हूँ, मैं बस डिपो में रहता हूँ। कुछ लोगों का नाम सर एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों का नाम याद है सर जिन लोगों ने मदद? इसमें मुझे मदद किया डॉक्टर सुनील कुमार लौटे। अच्छा सर, जो डॉक्टर सुनील कुमार लौटे ये भी ऑर्फन थे। अच्छा, और अरे अरे अनाथ आश्रम में ही बड़े बड़े हो गए। अरे। उन्होंने राज्य के लिए, स्टेट के लिए एक दो मॉडल तैयार किए अरे वाह, और वो महाविद्यालय के प्रिंसिपल बने। अरे वाह, ये भी हमारे साथ सामने एक मॉडल था, आदर्श था कि हमें लगा ऐसे जैसे हम कुछ बन सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तब मैंने उनके पास गया, सर मेरा ये थोड़ा प्रॉब्लम है सर, मुझे एडमिशन मिल सकता है क्या? तो उन्होंने प्रयास करने के बाद चाहू इंस्टीट्यूट में जाके खुद को फ़ोन करवा के एडमिशन देने का प्रयास किया। बोले इनका इंग्रेजी अच्छा नहीं है, इसका पूछने कैसा ये सीख पाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी लौटे सर ने बोला मुझे कुछ मालूम नहीं, इसको मैं होना चाहिए। वो दे। और मातृ मंदिर मुझे 400-500 रुपये में ही देती थी, नहीं ऐसा नहीं, उसी टाइम मुझे 400-500 रुपये दी। उसमें मुझे खाना पीना रहना आपको आप दे, ये सब चलता था। तब मैं सोचा कि चलो इतना तो हो गया। उसके 3 महीने के बाद मैंने एडमिशन जैसे मिला तब से मैंने रोना शुरू किया कि सर मेरे रहने का ठिकाना नहीं है, ना खाने की व्यवस्था है। तो सुनील कुमार लौटे ने तुरंत ही मुझे रिमांड होम में ही एडमिशन उसका ऑफिस में ही दे दी। अरे वाह, बोलते यही ऑफिस में तू सो जा, इधर ही सब इस्तेमाल। तो मैं रिमांड होम में भी 2-3 महीना रहा। उसके बाद सुनील कुमार लौटे ने स्पेशल केस किया और स्पेशल केस किया कि गवर्नमेंट को बताया कि ऐसा ऐसा बच्चा है और उसको अनाथ आश्रम से आने के बाद आगे की सुविधा के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने स्टेट होम नाम के एक इंस्टीट्यूट है, अच्छा सर, गवर्नमेंट की, उसमें खाना पीना रहना सब मुफ्त में मिलता जी, है जी। अनाथ बच्चों के लिए। तो मेरा दाखिला उधर करवा के दे दिया। तो उधर से मैं रहता था। उधर भी इतनी टेरिफिक कंडीशन थी, गवर्नमेंट का था। जी जी जी, 10 बाय 10 में हम 10 बच्चे रहते थे अरे वाह, एक रूम में। और उसी टाइम 120 बच्चे एक इंस्टीट्यूट में रहते थे और वो रहने की ठिकाना बहुत छोटा छोटा था, टॉयलेट नहीं था, सब बाहर ही सब व्यवस्था थी टॉयलेट की। परंतु मैंने शिक्षा करना है, ये भी सहना है। और जब उधर के बच्चे भी मुझे इतने अच्छे मिले कि अरे हमारे से कोई अच्छा सीख रहा है, तो वो मुझे मेरा डब्बा निकालते थे। वो मुझे खुद साइकिल दौड़ दौड़ के पेपर बांटते थे, भंगार बिकते थे। पर सुबह का मुझे एक बटर, जो उधर हम बोलते हैं ना कोल्हापुर में ना वर्का बोलते हैं, बरका, वर्किया बोलते हैं, बरकिया। बटर को वर्का बोलते हैं। अच्छा अच्छा सूखा पाव होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मुझे 2 पाव जानबूझ के रखते थे कि तू सुबह सुबह चल के 7 किलोमीटर चल के जाता है। बाप रे बाप, मैं तो ये सीखने के लिए MSW सीखने। बाप रे बाप, तो ये बंदा, एक बच्चा उधर अच्छा था, वो मेरा ज़्यादा ख्याल रखता था। वो मेरा डब्बा रखता था, खुद पेपर डाल के आके मुझे वो बटर देने का प्रयास करता था। और वो बोलते नहीं अभी तू कॉलेज में निकल। तो उधर से पैदल निकलना, पैदल आना 14 किलोमीटर यार 15-14 किलोमीटर हो जाता था। तो ये मेरा उधर जाके, और जब मैं कॉलेज में गया तब तो किसी को भी मालूम नहीं था मैं आना। मैंने किसी को भी बताने का भी प्रयास नहीं किया मेरे ये प्रॉब्लम है। परंतु एक मेरा दोस्त उसमें निकला, भिखाजी काटकर। अच्छा, तो बोला ये बंदा किधर रहता है। छुप छुप के मेरे पीछे पीछे आया और मेरा उन्होंने ठिकाना पता कर दिया, मार्किंग किया। क्या नाम बताया सर आपने? भिखाजी काटकर। विकास जी का। और उन्होंने वो भिखाजी काट करने को बोला ये बंदे का जरा अलग कुछ दिखाई देता है। अच्छा। तो उन्होंने प्रिंसिपल से साथ बात की। नहीं, हमारे प्रोफेसर साधना झाड़बुक के मैडम है, जी जी, उनकी बात की। तो झाड़बुक के मैडम ने वो बोला नहीं, विजय के मेरे सामने पेश किया। तो मैं उनके घर में घबरा के गया, क्योंकि मेरे प्रोफेसर ही थे, मैं उनके घर में कैसे जा जी, सकता हूँ। जी, तो जी। विकास जी ने ये सब कांड किया था। ये बाद में पता चला कि विकास जी ने मेरे मदद करने के लिए प्रयास किया। और बाद में झाड़बुक के मैडम ने मुझे एक आदमी से ना साइकिल देने का अरे प्रयास वाह, किया कि नहीं विजय तू इतना चल के आता है। और मैं आते जाते
हमारे पास ना डोंबारवाड़ा, सोलापुर में एक डोंबारवाड़ा बस्ती है। अच्छा सर। तो मैं उधर की जो कम्युनिटी ऐसी थी, जो तृतीय पंथ लोग होते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं, ऐसे झोपड़े थे उनके। और डोंबारवाड़ा एक थोड़ा सा ऐसा बोल दिया था कि रेड अलर्ट जैसा एक एरिया था, परंतु मुझे उसी ज़्यादा मालूम नहीं था। परंतु किसी का भी रेशन कार्ड का काम है, किसी का कुछ अर्जी लिखना है, किसी का कुछ काम करना है, मैं जाके उनके घर में मदद करता था और निकल भी जाता था। जी जी। तो ये भी जब झाड़ू के मैडम को पता चला कि ये आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, तभी उन्होंने मुझे एक कांदेकर नाम है, अच्छा सर। तो उन्होंने कांदेकर सर को मिला दिया और कांदेकर सर ने मुझे ना साइकिल के शोरूम में लेके गए। अच्छा सर। उसी टाइम साइकिल का रजिस्ट्रेशन होता था। ओह अच्छा। तो मुझे जानबूझ के शोरूम में लेके गए, बोले विजय तुझे इसमें साइकिल कौन सी अच्छी लगती है? मैं बोला ये देने वाले नहीं देने वाले मुझे मालूम नहीं, अच्छा। परंतु जितना कम कीमत का पैसा वाले साइकिल थी अच्छा, अच्छा। वो मैंने लिया। परंतु उन्होंने उल्टा किया, अच्छा जो सबसे जितना महंगा साइकिल थी, हिरकुलेस साइकिल उसी हाँ टाइम बहुत नामी ज़्यादा थी महंगी थी, वो उन्होंने 1800 रुपये की साइकिल उस मुझे- जमाने में सर। उस जमाने में। अरे बाप रे। और जो मैंने 900 की एक साइकिल सिलेक्ट की थी, अच्छा। 950 होगी जी, हीरो जी। की साइकिल, उन्होंने नहीं बोला मैं देना चाहता हूँ तो यही जी। साइकिल देना चाहता हूँ। तो वो तभी मेरा थोड़ा चलना कम हो गया और मैं दौड़ना शुरू हो गया। मैंने MSW भी ख़त्म किया उधर, और ख़त्म करने के बाद डॉक्टर सुनील कुमार लौटे नहीं पहली मुझे सर्विस दी, और जो एक महाराष्ट्र सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट था जी, जी। फॉस्टर फैमिली का, उसका पहला प्रोजेक्ट उनकी संस्था को मिला था, बाल कल्याण समिति को। बोले सराठे आप ही ऐसा एजुकेशन कंप्लीट किया है, आपको ही मैं प्रोजेक्ट देता हूँ। मैंने उनको विनती की थी, अच्छा। सर्विस मिली तो मुझे बता दीजिए। अच्छा। तो मैंने पेपर उधर डाला तो मुझे इधर सर्विस भी मिली, वाह वाह। और मैं उसी टाइम मुझे 1800 सैलरी थी, 1800 सैलरी मंथली। मंथली। जी जी। और उसमें मैं 60-70 फॉस्टर फैमिली सिलेक्ट किया था। वो प्रोजेक्ट यूनिसेफ और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट था, और वो पूरा महाराष्ट्र के लिए बोलते हैं ना पथ रास्ता का जी, जी। एक मार्गदर्शक करने का पायलट प्रोजेक्ट था। तो मैंने सक्सेस करने का प्रयास किया, और उसके बाद मैं एक आइडियल विलेज बनाना चाहता था। वो बाल कल्याण संकुल का चाइल्ड राइट्स का थोड़ा सा काम बाजू में रख के उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट का, मेरा दिमाग में आया चलो मैंने जिस गांव में आया हूँ जी जी तो जी। उधर ही मुझे काम मिल रहा है। एक घरडा फाउंडेशन था, और घरडा फाउंडेशन के लिए नागकर ने ही मेरा नाम सजेस्ट किया था। अच्छा। विजय नागकर जी ने। तो मीठेबाई कॉलेज के प्रिंसिपल थे उसी टाइम चंद्रकांत केलकर। अच्छा तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन करवा के ले गया, और घरडा फाउंडेशन का काम हमने एक आप कभी रत्नागिरी में जाएंगे ना तो एक संगमेश्वर का एक स्टॉप आता है, उसका हाँ, सर। धामनी संगमेश्वर रोड बोलते, परंतु वो एक्चुअली धामनी गांव में इस्टेब्लिश है। अच्छा अच्छा। वो ही जो गांव है मैंने वो डेवलप किया था, और उस गांव में 2500 की बस्ती थी। उस गांव में ना रास्ते थे, अच्छा। ना पानी की अच्छी तरह से सुविधा थी, जो स्कूल था, परंतु ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, ऐसा नहीं, परंतु करते करते वो उसमें मैं चेंजेस लाने का प्रयास किया। विलेज डेवलप करना है तो क्या करना है, तो उसी टाइम मैंने टॉयलेट खड़ा करने का प्रयास किया था। 120 टॉयलेट उसी ज़माने में 1970 में मैंने खड़े किए थे, 96-97 में। जो पानी लोग 2-2 किलोमीटर चल के लेके आते थे, मैं उधर से ही पानी ग्रेविटी के साथ उनके घर में ला के दिया। ये कैसे किया जाए? उनके लोगों को मैंने विश्वास संपादन किया। उनको लोगों को बोला कि चलो मैंने आपको टॉयलेट बांधना है ना, गवर्नमेंट 2500 रुपये उसी टाइम दे रही थी, 2500 में गवर्नमेंट मेरी कंपनी से देता था, यानी घरडा फाउंडेशन, यानी 5000 का मैं एक टॉयलेट देता था। एक टॉयलेट 5000। 5000 उसी टाइम पे, कारण उसी टाइम गवर्नमेंट की स्कीम 2500 थी। अच्छा सर। परंतु इसमें कोई संडास बांधने के लिए भी तैयार नहीं था, तो मैंने उनको मोटिवेशन करके टॉयलेट बना। अभी टॉयलेट हो गए पानी की जगह, सही तो बात। पानी के लिए मैंने वो व्यवस्था की, जो बाद में लोगों ने पता चला सर पानी बहुत लंबे से लाना पड़ता है, और जो है वो लोग नहीं दे रहे। तो मैंने बोला चलो आप करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, आप खुदाई कर सकते हैं क्या? टेक्नीशियन जो है वो मैं दे देता हूँ, इंजीनियरिंग मैं देता हूँ, सीमेंट मैं देता हूँ, पाइपलाइन मैं देता हूँ, आप खुदाई कर सकते हैं क्या?
तो उन्होंने श्रमदान किया जी जी और श्रमदान इतना उसी टाइम का वो प्रोजेक्ट का प्राइस मेरा हो गया था 3.5 या 5.5 लाख का ऐसा कुछ हुआ था, परंतु उसी टाइम गवर्नमेंट ने वैल्यूएशन किया था 11 लाख। आप भी वो देखने के लिए इस जमाने में जाएंगे तो कम से कम 50-60 लाख का होता है काम हुआ था वो। उसी टाइम, वाह। पर इसमें 50% हम बोलते उनका श्रमदान, कॉन्ट्रीब्यूशन था। हमने 3-3.5 लाख रुपए दिए मटेरियल का वो, तो 3.5 लाख का पैसा ये लोगों ने खड़ा किया। वाह। श्रमदान, पत्थर उठा के लेके जाना, कारण का गाड़ी नहीं जाती थी सब। मैं मटेरियल डाल के भी फायदा किया, परंतु करना कौन है। पर लोगों को लगता था कि नहीं मुझे दरवाजे पर पानी ला के मिलना है, उनको भी सच नहीं लगता था। जब पानी आ गया ग्रेविटी से, तो अभी भी जाके देखेंगे एक कनेक्शन वो 12,000 या 15,000 रुपये भी बेचते हैं। और इतना ही नहीं, मैं पानी ला के इतना रुका नहीं, मैंने उधर कम्युनिटी फार्मिंग भी शुरू की है, जो बोलते ना सामूहिक खेती। सामूहिक खेती बोलते हैं, वो सामूहिक फार्मिंग हमने तैयार किया। तो उसमें सिर्फ नमक नहीं उगा सकते क्या, और तेल का कुछ नहीं कर सकते, तो बाकी सब चीज़ भी तो हम उधर से उगाते थे। और उसमें एक 100 फैमिली के बड़दवाड़ी एक उसमें था, तो वो हार्ड वर्कर कोई भी समाज में, पर हार्ड वर्कर वो विश्वास के पात्र जाता लोग। उसका नाम क्या था सर, याद है? वो बड़दवाड़ी नाम है। अच्छा अच्छा। वो धामनी का धाम। उनको ही मैंने कम्युनिटी फार्मिंग के लिए लिया है, सामूहिक फार्मिंग के लिए। और वो करते करते वो उनको क्या चाहिए था, पंप चाहिए था, पाइप लाइन चाहिए था, तो मैंने वो भी करवा के दे दिया। चलो मैंने बोला आपके साथ मैं भी काम करता हूँ, तो उनका ट्रेनिंग लेना, उनका एक मेलावा भराना, उनको फुल विजिट के लिए लेके जाना, ये सब काम मैंने करने का प्रयास किया। बाद में ये भी करते करते हेल्थ का प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम था कि गांव में डॉक्टर नहीं आते थे, जाना पड़ता था, बहुत दूर जाता था। डायरिया जैसी बीमारी आती तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कंट्रोल कौन करेगा। तो इसके कारण हमने हेल्थ के बारे में 4वीं-5वीं जो महिला होगी उनको हमने ट्रेनिंग दिया। 2-2 साल का ट्रेनिंग देने के बाद वो गांव में नर्स जैसे काम करके वैसे वो काम करना शुरू किया। ऐसे भी काम किए जो गांव में बालवाड़ी नहीं थी, 7 बालवाड़ी मैंने उसी टाइम तैयार की। जो स्कूल था उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, उनको टॉयलेट बांध के देना, उनको कलरिंग करवा के देना, टीचर को भी ट्रेनिंग देना, ये काम करने का प्रयास। और गांव में झगड़ा ज़्यादा होता था कि घर का पानी रास्ते में आता था, उसमें पानी बहुत झगड़ा बर्बाद होता था झगड़ा। तो झगड़ा नहीं होने के कारण क्या हुआ था, मैंने क्या किया, शोक पीट बोलते हैं ना, जी जी जी। तो मैंने हर घर में शोक पीट करना शुरू किया, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो। तो ये काम करने का प्रयास उसमें आइडियल विलेज में, हर घर को उधर ही पानी मिलता था, उधर ही करके ये घर है पानी उधर, और वही पानी मैंने किचन गार्डन में कैसे यूज कर सकते हैं वो करने का प्रयास। शोक ठंडा होने के बाद आपको ऊपर का कुछ काम नहीं, बहुत अच्छा हो जाता है, तो परंतु इनकम भी जनरेट होना चाहिए, माल न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, उनका खून भी बढ़ना चाहिए लेडीज का। तो सब्जी किचन गार्डन का मैं बीज ला के देता था, तो बीज उगा के खाते थे। किचन गार्डन ये पूरा इसमें ये कैसे होता है? किचन गार्डन क्या होता है कि मेरा घर जो होता है ना, मेरे घर में क्या लगता है, आज 4 सब्जी लगती है, मिर्च लगती है, टमाटो लगता है, धनिया पत्ता, धनिया लगता है, जो हरी पुदीना, सब्जी हाँ जी मुझे जी चाहिए, पाले भाजी लगती है, जी जी जी, तो आप किचन में दिन में जो लगता है वो उधर वो उगा लीजिए। अच्छा, और वैसे वो सिस्टम होता है। और हर एक हमारे कोकन में उतनी जगह तो होती है जी जी जी, कि हमारे 5 घर, एक घर में 5 लोग होते हैं, आसानी से वो सब्जी में जी सकते। जो चावल वगैरह वो बड़ी बड़ी खेती में जाते हैं, तो बाकी जो सब्जी थी वो किचन गार्डन में उगा के करते हैं, कर लेते, चाहे बैंगन हो, भेंडी हाँ जी हो, जी। ये सब करवाते हैं। उस दौरान मतलब जैसे आपका मातृ मंदिर से उस उम्र तक कोई आपका दोस्त वहाँ जो पढ़ा आपके साथ, वहाँ जो रहा था आपके साथ, वो आपके साथ थे, कोई थे ऐसा संपर्क में थे या साथ नहीं, बहुत सारे संपर्क में थे, परंतु उनको पहले से मालूम था विजय जरा अलग माइंड का बच्चा है, ये अलग ही करना चाहता है। अच्छा अच्छा। मेरे क्लास के ही दोस्त मिलते थे, बाबा तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं रह सकते, अगर तू काम ही करने वाला है, ये थोड़ा उनके बोलने में आता था। अभी तो ज़्यादा बोलते कि तू उसी टाइम में हमें मालूम था कि ये अलग काम कुछ करने वाला है, परंतु आइडियल विलेज क्या होता है वो मैंने धामनी में दिखाने का प्रयास किया।
तभी सब के लोगों के सामने आना शुरू हो गया कि विजय कुछ काम कर। का और उसके बाद जैसे धामनी खत्म हो गया वैसे मुझे और लालच थी जरा इनकम कोई बढ़ा के वाह। देता था। तो केयर इंटरनेशनल था, केयर इंडिया के नाम पे जानना चाहता जी था। जी जी तो केयर इंडिया के साथ मैंने माइक्रो फाइनेंस का काम शुरू किया, जो उसी टाइम दाबोल प्रकल्प आया था, अच्छा अच्छा एनरॉन का प्रकल्प। तो उसमें लोगों को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी था। उसके कारण उनका एक सोशल प्रोजेक्ट था, तो उसमें माइक्रो फाइनेंस, लेडीज़ के लिए माइक्रो फाइनेंस होना ये जरूरी होता था। क्या है सर? माइक्रो फाइनेंस है वो बोलते ना कि उसी टाइम डॉक्रा ग्रुप बोलते थे, अभी बचत गढ़ बोलते हैं, सेविंग ग्रुप बोलते हैं। अब ये कंसेप्ट है एक्चुअली बांग्लादेश से आया है माइक्रो फाइनेंस का। अच्छा। जो 20 लोग आते हैं साथ में, उसको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने के लिए हमें उनको ही सेविंग की आदत डालना है, और उनको सेविंग के साथ उनको कम्युनिटी, अब कॉमन एक बिजनेस भी चला सकते हैं एक साथ में आके। तो किसी ने घर घंटी चलाई, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने ऑटो ले लिया, और खुद का ग्रुप बढ़ाना शुरू किया। समझो मेरे 10 हम महिला हैं, हम एक ग्रुप में जी। हैं, तो मुझे घर में, मेरे घर में शादी है, मेरे अभी पैसा नहीं है, पर मैं आपके ग्रुप से मैं 5,000 10,000 में उधारी से ले सकता था। उसका जो ब्याज आता था मैं घर ग्रुप में देना चाहता हूँ, परंतु बैंक कुछ नहीं देती उसी टाइम। वो जो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप सुनते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प एसएचजी बोलते हैं, जी सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। अब कभी कभी माइक्रो फाइनेंस के वर्ड अच्छा है इसके कारण अट्रैक्टिव होता है। तो ये थोड़ा सा उसी टाइप का था। उसी टाइम मैंने 200 बचत गढ़ तैयार किए थे माइक्रो फाइनेंस के। लगभग 4,000 महिलाएं साथ रहती, वाह। और ये सब गणपति पुले तक, अच्छा, अच्छा, दामोद से जी, जी। गणपति पुले तक जितने भी गांव आते हैं, अच्छा 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 उसमें मैंने 200 वर्किंग मैं- ये सेल्फ हेल्प ग्रुप माइक्रो फाइनेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। बनाया। वाह ग्रेट। सर अब आते हैं कि आपकी लाइफ की मेजर घटना शादी। हाँ, वही मैं 30 साल के लिए आता हूँ। और जब वो हो गया तब मेरी 2000 मैं सब मेरी शादी हो गई 1988। 1988। मैंने जो शादी की एक अनाथ बच्ची के साथ शादी की, जी क्यों मैं बताया था सर ने। तो उसका नाम मीना था। मैंने शादी के बाद भी नाम मीना ही रखा हो, परंतु उसका भी उम्र हुआ था, अच्छा और उसका डीएड का एजुकेशन चालू था। अच्छा परंतु उसमें कुछ संस्था में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, तो हमने डिसीजन लिया। तो वो सर उस समय कौन संस्था में थी? मातृ मंदिर में। अच्छा मातृ मंदिर। अच्छा नहीं, मतलब मैं उस संस्था में सिखाने के लिए जाता था। उस बच्चों का तो मैं सिखाने के लिए क्यों जाता था, जी जी। मुझे ना साबुन की टिक्कियाँ मिलती थी, कपड़ा धोने के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा उस लालच में। नहाने के लिए जी, साबुन, जी, जी। कपड़ा भी वो भी देते। अच्छा परंतु उनका एक कंडीशन था कि हमारे बच्चों को आप पढ़ाना। पढ़ाना। अच्छा तो सर। मैं जाके बच्चों को पढ़ाता था, और वही इसमें से मीना का थोड़ा सा एक स्वभाव अच्छा था। अच्छा इसके कारण मैंने उससे बोला हम कर सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक तब है। आपका उम्र क्या था? मेरा उम्र था तभी 25-26, और मैडम का 21। अच्छा मतलब आसपास ज़्यादा फर्क नहीं। और मैंने ये भी ऐसा किया कि शादी करता हूँ ना, तो मैंने कलेक्टर को जानबूझ के बुलाया था। लौटे सर ने ही पुढाकार लिया था। अच्छा 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 अच्छा। और मधुसूदन सालवी कलेक्टर थे उसी टाइम। और हमारे पूरा संस्था में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि संस्था में आके एक कलेक्टर अनाथ बच्चों को कन्यादान कन्यादान करना है। ये भी तो हम सर ये थोड़ा- प्रपोजल आपने दिया था? लौटी सर ने और सब नहीं, वो प्रपोजल नहीं। नहीं सर, प्रपोजल शादी का प्रपोजल दो। शादी का प्रपोजल हाँ क्योंकि क्या था आप दोनों अनाथ थे तो कोई मैंने किया था, आपने इतना किया। मैंने किया था। तो उधर से मतलब मैडम की तरफ से कुछ अपोज वगैरह कुछ? उससे तो उसको लगता था मैं अच्छा, उनके लिए लगता था, अच्छा अच्छा सर। तभी उन्होंने हाँ ही बोला हाँ कर था, दिया। तो बातचीत भी चलती थी। अच्छा अच्छा। तो सर प्रपोजल और शादी के बीच कितना टाइम मिला आप लोगों को? मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, कारण मुझे जल्दी शादी नहीं करनी, अच्छा अच्छा अभी थोड़ा खड़ा करना था। ओके। तो उस दौरान सर आप लोगों का समय कैसे बीतता था? नहीं, मैं सिखाने के लिए जाता था। और उसके अलावा जो ज़्यादा घूमना कुछ- फिरना जो होता है नहीं, मतलब? वो तो हम आगे भी नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा उस वक्त आपको लगा कि शादी होना ज़रूरी है, या मतलब लाइफ में एक कंपेनियन की ज़रूरत है,
शादी करना, बच्चा करना, आपको तब लगा उस मेरा एक क्लियर था कि शादी करूँगा तो मेरे जैसे समझ के उसके साथ ही करूँगा। पहले से क्लियर? पहले से मेरा क्लियर था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वही होने वाला नहीं था, परंतु ये भी प्रॉब्लम था कि कौन कैसे हमें एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल सर, ये बड़ी बात। तभी हमने सोचा था कि नहीं शादी करना है तो इतना भी आसानी नहीं था, कारण कि इतना तो मेरा पैसा नहीं है। जी जी जी। परंतु मैंने उसको भी बोला कि मेरे पास इतनी ही व्यवस्था है, मैं भी भाड़े पे रहता हूँ, मेरा खुद का घर नहीं है, उसको सब मालूम था। ओके। करते वक्त मीना को पता चला कि नहीं हम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत गरीबी से भी हमने चावल खा खा के जिंदगी काटी गई, परंतु उसका डीएड कंप्लीट होने के लिए मैंने बोला शादी के बाद तू डीएड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, का सर्विस मिल सकती है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। भी गवर्नमेंट का हो सकता है, परंतु उन्होंने डीएड कंप्लीट किया। अच्छा। और शादी होने के बाद जैसे हमारी बच्ची पहले पैदा हो गई, जी जी। तो हमारा जिंदगी सब कुछ टर्न हो गया। ओके, सब पटरी पर आ गई। सब पटरी पे आना शुरू हो गया। यानी जी जी। सुरेश प्रभु ने मुझे कॉल किया, तो उनकी संस्था में उन्होंने मुझे बुलाया, तो ओके। उन्होंने चैलेंज दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट। श्रमिक विद्यापीठ है, उसमें अभी उसको जन शिक्षण संस्थान बोलते हैं, जी जी। उसमें मुझे प्रोग्राम ऑफिसर के तौर से उन्होंने मेरा सिलेक्शन करवाया। ग्रेट सर। और उन्होंने बोला विजय ये सिंधु का डिस्ट्रिक्ट में 5-10 आदमी इकट्ठा रहते नहीं हैं, आप कैसे करेंगे? तो मैंने वो चैलेंज ले लिया था, और मैं जब तक निकालते तब तक मैंने 12,000 बच्चों को इधर एजुकेट कर दिया। ट्रेनिंग दे दी। वाह वाह। वो भी स्किल एजुकेशन का ट्रेनिंग था, वो हमने दिया। वाह। अभी आपकी बेटी क्या करती है? कितने अभी बच्चे मेरी हैं? बेटी है वो MSc बायोटेक में ओह। सेकंड इधर इधर बॉम्बे में या इधर ही विरार। तो सर एक चीज़ बताइए, आपके बच्चे जो हैं आपकी हिस्ट्री तो जानते हैं, हाँ जानते तो मतलब उनको किसी तरह का कोई उनका क्या फीलिंग क्या रहता है? हैं। तो बच्चों का प्राउड तो है ही, जी जी। और वो भी बोलते कि आपके पास कुछ, बेटी ज़्यादा बोलते आपके पास कुछ नहीं होता तो भी इतने आप बड़े हो गए, और क्या चाहिए कभी भी। और मेरे बच्चे इतने अच्छे मुझे मिले हैं, ज़्यादा उन्होंने कभी मांगा भी नहीं, जो है वो काटते हैं, जी जी। क्या लेते हैं। जो दो ही बच्चे। लड़का क्या करता है? लड़का भी कंप्यूटर में IT में लास्ट ईयर में अच्छा। ग्रेजुएट। आपकी जिंदगी में ऐसा कैरेक्टर्स मतलब एक किरदार जो जिन्होंने आपकी इस ग्रोथ में बेस्ट 5, जब मैं पूछूं बचपन से लेकर अभी तक बेस्ट 5 लोग जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट किए, कि आपके इस ग्रोथ में मदद की या कुछ ऐसा? एक तो इंदिराबाई हल्दी, जी, वो तो नंबर 1 पे आपकी। दूसरा है विजय नारकर, तीसरा है सुमित्रा राव जो अनाथ आश्रम से हमें बड़ा किया जी। चौथा है डॉक्टर सुनील कुमार लौटे, और 5वां नाम हमारे जो ट्रस्टी है नारायण मालपानी। नारायण मालपानी। इन्होंने जो मुझे विश्वास दिया जिंदगी में किसी ने भी नहीं रखा, परंतु सबसे ये भी है, परंतु इसको मैं 5 नंबर नहीं देना, सबको 1 नंबर ही देना। सब बराबर है। मैं क्या इन्होंने सब मेरे जीवन उनका मुलाकात कैसे होता है? वही है जो यूसुफ मेहर अली सेंटर है, उसमें हमारा एक अनाथ आश्रम बच्चा इधर काम करता है, तो मैंने उसको बोला था कि ऐसी कुछ सुविधा होती तो मुझे बता। तब ये डॉक्टर मालपानी यूसुफ मेहर अली सेंटर में जाते थे, और उधर दीपक चंदे नाम का शख्स था, उन्होंने मेरी मुलाकात मुझसे करवा की थी, तो बाद में मैडम ने मेरी मुलाकात ली थी चंद्रकला मालपानी से, और मैं इधर पिछले 18-20 साल से इधर 2006 से ना आपने बताया था? हाँ? 2006 से। कुछ ऐसी घटना है जो आपके मन को मतलब दर्द दिया या अनकम्फर्टेबल किया बचपन से लेकर अभी तक, ऐसा कुछ घटना है? नहीं, गवर्नमेंट की सर्विस नहीं मिली, यही दर्द होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो आप समाज, जॉब करना चाहते थे? मैं गवर्नमेंट में जॉब करना चाहता हूँ, मैं क्लासरूम ऑफिसर बनना चाहता हूँ। क्यों मिस हुआ वो? मतलब आपके उसी टाइम क्या था कि गवर्नमेंट के लिए जात की व्यवस्था थी, ये कास्ट का होता तो ही मिलेगा, नहीं तो हम होकर नहीं जाते थे।
तो इसके कारण हमें सर्विस की जो दरवाजे खुलते तो नहीं, बंद जी। ऐसा हम ये कम्युनिटी को फाइट करने के लिए इतने हम सस्ते नहीं थे, परंतु बहुत सारे लोगों को कास्ट का बेनिफिट मिलता था, SC ST एंट्री जैसे मिलता था, पर अनाथ बच्चों की कोई नहीं, जी जी। तो इसके कारण मुझे था तो उसी टाइम मुझे वो रिजर्वेशन मिल जाता था, तो मैं आसानी से बोल सकता सरकारी था नौकरी, कि मैं क्लास 1 ऑफिसर बनते। लाइफ के दौरान कहीं आपके बड़े भाई से कोई मुलाकात नहीं होती है, होती? ओके, उसका भी ट्रेजेडी था। जब 16 साल कंप्लीट हो गए संस्था में संजय की, तो उसको भी संस्था से निकलना ही पड़ा, तो उसके बाद रखते नहीं थे। इस दौरान कभी ऐसा इच्छा हुई कि अपने माँ बाप को ढूंढे या कुछ वही कोशिश किया तो कोशिश ऐसा, यानी कोशिश एक ढूंढने का प्रयास किया मैंने, बोलने से वजह मेरा भाई बोलता है इधर जाके देखो उधर जाके देखो, पर उधर के उनसे ज़्यादा ट्रेसिंग मिला नहीं, और जिस संस्था में जाके ढूंढना चाहिए था उधर तो रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम होने के बावजूद कहाँ थे, परंतु सराटे नाम के लोग कहाँ है मैं देखना प्रयास किया। अच्छा अच्छा। तो सोलापुर में मिले, कोल्हापुर में मिले, मराठवाड़ा में मिले। ये सराटे नाम पहले से ही था आपके इस पर? हाँ, उनका मेरा भाई बोलता था इसके कारण, अच्छा। कम से कम मुझे नाम तो मिला। बहुत सारे लोगों को NN के नेम नॉट नो, वो ऐसे बहुत है मेरे साथ वाले, NN के बोलिए। मुन्ना NN के, ईसाक NN के नेम नॉट नो, इसके कारण बहुत आगे बहुत प्रॉब्लम है। सर, इस प्रॉब्लम के लिए सरकार से आप लोगों की क्या मांग हो सकती है? शासन को अभी सब मालूम हो गया है कि ये प्रॉब्लम है, इसके कारण उन्होंने नए नए GR लाए हैं। अच्छा सर। अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसी टाइम बहुत बैंक खाता खुलवाने से, पैन कार्ड करने से, आधार कार्ड करने से सब प्रॉब्लम है। जी जी जी, अब ये सब आसानी से हो जा रही है। अभी नहीं नहीं हो रहा है। अच्छा। अभी बहुत सारे संस्था पूरा नाम रखने का प्रयास करते हैं, उधर की CWC होते वो भी पूरा नाम रखने का प्रयास करती है। अच्छा अच्छा। ऐसा सब अभी नए नए प्रयोग रूल, अच्छा अच्छा तो मेरी संस्था में भी अच्छापन हुआ था, कई के बच्चों का नाम पूरा डाल के भी रखा था। अच्छा। मेरे इधर ही मैंने आश्रम में NN के वाले आए तो मैंने NN के रखा नहीं, मैंने उसका नाम अजय विजय तायडे, अच्छा 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 राहुल अच्छा। विजय लोखंडे अच्छा, इस हिसाब से करवा के। अभी सर कुछ आंकड़ा है आपके पास क्या कि भारत में कितने अनाथ बच्चे हैं? ऐसा कुछ आंकड़ा है क्या? अभी तो मैं कहीं पर पढ़ रहा था, उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा अनाथ बच्चे बताया जा रहे हैं। जी, इतने अनाथ बच्चे नहीं हैं, अच्छा। इतने अनाथ बच्चे नहीं हैं। जैसे गवर्नमेंट के कानून बदलते गए, जी जी जी। बहुत सारे संस्था ने लोगों को खींचने के लिए अनाथ आश्रम का यूज ज़्यादा किया। अच्छा अच्छा। और जैसे हमारी मातृ मंदिर संस्था अलग है कि अनाथ बच्चों के लिए काम करती है, परंतु बहुत सारी संस्थाएं माइनॉरिटी करने वाले मिशनरी लोग हैं, अच्छा। वो भी अनाथ आश्रम बहुत चलाते हैं। जी जी जी। पर बाद में पता चला उनके पास भी देहात से यानी गरीब वाले बच्चे बहुत आते हैं। ओह, मतलब अनाथ नहीं है वो वो, नहीं अनाथ, माँ बाप के होते हैं लेकिन माँ-बाप गरीब होते हैं इसलिए उनको ले आते हैं। बहुत गरीब होते हैं, इसके कारण अच्छा, उनको अच्छा, आता है। अच्छा। जैसे गवर्नमेंट के कानून बदलना शुरू हो गया, जी जी जी। वैसे इनके पास से अनाथ बच्चे भाग। अरे वाह वाह, अरे वाह। मतलब तो बस। अभी आप एक आंकड़ा मैं बता देता कि आप एक 2006 तक आप देखिए, जी जी। तब मेरे महाराष्ट्र में 80,000 अनाथ बच्चे थे, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा अच्छा। जैसे बालगृह नाम की संस्था आ गई 2015, 2006 से 2015 तक, 2015 में और कानून सख्त हो गया, अच्छा सर। जुवेनाइल जस्टिस का। जी जी जी। तो उसके बाद अभी अनाथ बच्चे मिलना ही कम हो बंद। गया। अच्छा। तो अभी नया कंसेप्ट आया सिंगल पेरेंट, यानी माँ बाप होते हैं पर माँ नहीं है तो नहीं तो बाप नहीं है। इसके कारण CWC उनको अभी एडमिशन संस्था में देना शुरू किया। अच्छा। परंतु जुवेनाइल जस्टिस में भी कुछ ना कुछ सख्त है कि किसी का भी रिलेटिव होता है, चाहे वो अनाथ हो, उसको रिकॉप करके दिया जाता है। अच्छा तो अच्छा। संस्था में भी रख दिया नहीं जाता। अच्छा, तो ये ऐसे बहुत क्लैशेस भी आना शुरू हो गए। परंतु अभी मैं पूरा महाराष्ट्र का बोलूँ तो महाराष्ट्र में आपको सब संस्था में मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 हजार के अनाथ बच्चे मिले महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जी, जी। में, ताकि वो सब बालगृह कौन है, 450 बालगृह चल रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जी, जी। इसमें से सिर्फ 18 या 20 हजार बच्ची है, इसमें से भी परसेंटेज है बालगृह में। आपको अभी भी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कानून सख्त हो जाएगा
तो इसमें से भी 30% बच्चे माँ माँ बाप बाप गरीब। के पास, नहीं तो इनके रिलेटिव के पास सेटल है। अच्छा। यानी मैं- एक्चुअली आपको आंकड़ा मिलेगा महाराष्ट्र का, तो 10,000 भी मिलना बहुत मुश्किल मतलब एक तरह से ये स्कैम कह सकते हैं क्या इसको? हाँ? स्कैम कहा जा सकता है क्या अनाथ के नाम पर? स्कैम कहा जाता है। ऐसा बोल नहीं सकते, कारण का अच्छा। लोगों का इंटरेक्शन जो हम बोलते ना कि मेरी संस्था को ग्रैंड मिलाना है, अच्छा पैसा आना है, तो वो भी नजरिया था। इसके कारण अनाथ आश्रम बोलो लोग आते हैं, परंतु आप बोलेंगे मैं गरीब बच्चों का वसति गृह चला करता हूँ तो लोग नहीं आते। नहीं आते। अच्छा, अनाथ के नाम पर वो डोनेशन हॉस्टल मिल जाता चला है। रहे, बहुत जी सारे जी जी। लोग हैं अच्छा अच्छा अच्छा। CWC भी जिधर जिधर अभी ऑर्डर दे रहे हैं, उनके पास जाके भी देखेंगे तो उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो उनको हम अनाथ आश्रम कैसे नहीं बोल सकते, हैं? सवाल ही नहीं है सर वो तो। उनको बालगृह बोल बालगृह, सकते हाँ। हैं। और बालगृह में अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं। जो विधि संघर्ष का बच्चा आता है, परंतु अनाथ नहीं होता है, माँ बाप होते हैं। परंतु उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता अच्छा। है जुवेनाइल जस्टिस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परंतु फैमिली क्राइसिस होते हैं, दोनों का झगड़ा झगड़ा चल चल- बाप का, डोमेस्टिक वायलेंस का, तो बच्चा कहाँ जाएगा? हाँ, हाँ, तो हाँ। आएगा हमारे बालगृह में आएगा। सही बात है सर। माँ हाँ। होती है, पिता नहीं होते, पीते तो होते हैं, बालगृह माँ में नहीं आएगा। होती है, इसी तो तरह। ऐसे बालगृह चला रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, तो तो उसको अभी तो अनाथ आश्रम नहीं कर। आश्रम का, अनाथ बच्चों का आपको महाराष्ट्र में पूरा सख्त कानून लगा दिया जाएगा। जी जी जी। तो मुझे नहीं लगता 5 या 6% के ऊपर आपको अनाथ बच्चे। सख्त कानून में सर क्या हो सकता है जो जैसे? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसे के जैसा अप्लाई किया, अच्छा तो आपको 5 या मैंने बोला 5 या 6% के ऊपर अनाथ बच्चे मिलेंगे। मिलेंगे नहीं। इनका जो बच्चा मिलता है अनाथ बच्चा, वो एडॉप्शन के लिए जाता है। अच्छा 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 तो एडॉप्शन के बाद बचते कितने बच्चे? अच्छा। पूरा देश में हर साल हमारा एक ऐसा सेंसस बोलता है गवर्नमेंट ऑफ का कि जो ऑनलाइन एडॉप्शन सेंटर जाता है 5,000 बच्चों को साल में जाता है अच्छा। एडॉप्शन। तो अभी इतने तो जा रहे हैं, तो जो बच्चे नहीं जा रहे एडॉप्शन के लिए तो बालगृह में आना चाहिए। आना चाहिए। वो भी ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो रहे। ऐसी सिचुएशन अभी बालवे में। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे एक न्यूजीलैंड की कंपनी ने अप्रोच की थी, मतलब मिले थे, मीटिंग में मिले थे। वहाँ वो संस्था ऐसी करती है, बहुत सारे बच्चों को फॉरेन के कपल्स आते हैं जिनका कोई बच्चे नहीं होते, वो यहाँ से अडॉप्ट करके लेके जाते हैं। ठीक है, बाद में जब वो मेच्योर होते हैं, बच्चे 20-22 साल के होते हैं, उनमें एक अजीब सा एक इच्छा जग जाती है कि मुझे भारत जाना है, मेरे माँ बाप को ढूंढना है, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे माँ बाप को ढूंढना है। मैंने सवाल इसलिए पूछा था। इसी कारण 2015 का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया है 2006 से चालू है, हाँ, तो इतना सख्त बना है। ये जो फॉरेन में भी एडॉप्शन करने के लिए जाना है तो उनको ये प्रक्रिया से जाना है। हमारे से भारत देश में कितना एडॉप्शन का रेशो है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5% ही रेशो है कोई एडॉप्शन के लिए फॉरेन में जाता है, पर बाकी अभी हमारे देश में एडॉप्शन देते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे देश में एडॉप्शन के लिए फैमिली जाना होती है। तो एक टाइम में था कि फॉरेन के लोग आते आते थे, थे। बहुत पैसा देते थे, लेके जाते जाते थे। इसके कारण गवर्नमेंट के ध्यान में किसी ने लाया होगा, तो उन्होंने कोर्ट में अर्जी किया होगा जी, जी, जी। कि चलो IPL बोलते हैं ना, एक किसी ने डाला होगा, PIL PIL PIL। PIL डाला होगा, और PIL के कारण वो इसमें अच्छा convert अच्छा हो गए होगा। कानून बनाना पड़ा कानून सरकार बनाना को। पड़ा। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसमें एक मिसकंडक्ट हुआ था। एक अमेरिकन फैमिली ने अडॉप्ट करके लेके गए थे, बच्चे का उम्र 7-8 साल था, और उस दिन घर पे कुछ मच हुआ, तो बाप ने स्टेप फादर ने बच्ची को बाहर, घर के बाहर रख दिया कि डोंट एंटर माय हाउस, मतलब ऐसा डरा रहा अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये शराब पी रहा था, वो सो गया बाहर, ठंडी- पुलिस। अच्छा अच्छा अच्छा। ठंडी से सुबह तक बच्ची मर गई। अरे बाबा अरे बाबा। उसके बाद फॉरेन में जो अडॉप्ट करने के लिए लेके जाते हैं, उसके बाद पूरा कानून ही चेंज कर क्या दिया। वही तो सर बता रहा है ना हाँ, कानून ही कि चेंज कर दिया। जुवेनाइल एक्ट में सब बदलाव किया गया। नहीं, बहुत सारे बच्चों का वापर ही अलग तरह से होता था ना, हाँ। और सबको मालूम है क्या क्या होता क्या था। था। इसके कारण देश के कानून ने सब परिवर्तन लाने का प्रयास प्रयास किया। कभी गए सर वापस मातृ मंदिर? हाँ, मैं जाता हूँ ना। अच्छा, मैं क्या संस्था फीलिंग में- होता है आपको जब आप देखते नहीं, हैं? मातृ मंदिर में जाना मेरा फर्ज है, कारण का वो मेरा घर है।
चाहे टूटा हो जाए टूटा हो कैसा भी हो, मुझे उधर के लोग पहचाने न पहचाने, बिल्कुल मुझे सर। कुछ लेना देना नहीं। लेकिन तो आप मुझे हमें अपने दोनों हाथ को से- हमें मालूम है कि ये मेरी संस्था है, संस्था। मेरा घर है, जिन्होंने हमें बड़ा किया है। हम भी मेरे खाने से मैं 10,000 रुपये साल का देता हूँ, कभी भी 5,000 रुपये भी देता हूँ। तो मेरा फर्ज है, जिधर से मैं बड़ा हुआ हूँ, जी 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 इनको मुझे कुछ ना कुछ देना ही है। है। वो पैसे के क्या करते हैं मुझे मालूम है, बस देना है हमें। परंतु उस संस्था को मदद करना। चाहे मेरे पास वो कुछ लोग आए, मैं उनको भी चाह के किसी को भी लेके जाता हूँ, उनको मदद करने के सर लिए। अपन वहाँ जा सकते हैं क्या? कहाँ पर है वहाँ पर? वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से कहाँ? बहुत लंबा है, 350 किलोमीटर लंबा। रत्नागिरी में घूम के आया हूँ सर। हाँ, रत्नागिरी गणपति में फूले सब घूम के आए? महाबलेश्वर एक प्रसिद्ध स्थानक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके नजदीक ही देवरुख गांव है। देवरुख। देवरुख गाँव। कोई वहाँ के दोस्त बहुत बचपन के है अभी, दोस्त बहुत अभी दोस्त। अभी भी है टच में? देवरुख कुछ लोग आप जैसा बने हैं या कुछ? नहीं बता रहे हैं। नहीं, मेरे जैसे बनने से मेरे जैसे लोग तो मेरे दोस्त थे, मेरे ग्रुप में थे, तो बहुत सारे टीचर बने। अच्छा 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 अच्छा। कोई टीचर बने, कोई गवर्नमेंट में दूसरे यहाँ सर्विस में नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बने। तो आपको बड़े हो गए, तो आपको उस तरह से बताया गया कि अभी आप यहाँ से बाहर जाने का वक्त आ गया, अभी आप यूर ऑफ योर ओन इन अदर वर्ड्स। तब क्या चल रहा था? क्योंकि एक्चुअली जब मेरा 16 साल कंप्लीट हुआ, तब मैं 10वीं कंप्लीट हुआ था। अब मुझे संस्था ने कभी ऐसा बोला नहीं तो निकल जा। अच्छा अच्छा संस्था ने ये बोला तू 10वीं पास नहीं होगा तो इधर का जो हमारा जो बोलते ना काय भाई संभालना अच्छा, 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 जी, वो जी। आप संभाल। ओके। तो इसके चिड़ के कारण ज़्यादा पढ़ाई कर मुझे ये नहीं करना। अरे वो। मैं 10वीं कक्षा जैसे पास हुआ और मेरे संस्था ने मुझे बोला कि आपको ITI में मैं डालता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला मुझे तो ITI नहीं करना है। तो वैसे पूछ के ना पूछ के भाग के कैसा भी बोले, पर वो भाग के भी नहीं बोल सकते कारण कि मातृ मंदिर से फिर से मातृ मंदिर में आए। वापस आना है। सिर्फ बीच में हमारा 45 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं फिर से देवरुख में आया हूँ और मैं खेती में काम करना पसंद किया और खेती में काम करना, परंतु मुझे कॉलेज सीखना था। तो 11वीं से 15वीं तक मैंने उधर पढ़ा। कोल्हापुर। ऐसा भाग के जाना और भाग के आना ये मतलब नहीं। परंतु हाँ मुझे कुछ आदत करना है। तो सर कभी वहाँ जब रहते तो कभी भागने का मन करता था क्या? कभी ऐसा कभी हुआ ना, अच्छा। कभी हुआ ना, 2-3 बार मैंने वो ट्राई भी किया, अच्छा परंतु भाग के फिर से लोग उठा के फिर से उधर ही लेके आते। कारण के भाग के क्यों जाना चाहता था, कारण कि हमारा एक समीर एक सेटे अभी हम बोलते हैं जी, जी, जी। जो अभी प्राचार्य बना अच्छा सर। ITI का, जी जी जी। वो ना रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जाता था, अच्छा। शहर में जाता था, इंजीनियरिंग करता था। अच्छा तो वो कभी कभी आता तो अलग अलग सिनेमा की कहानी बताता अच्छा अच्छा। था, कुछ दोस्तों की कहानी बताता अच्छा था। सर। तब हमें लगता था कि ये कुछ अट्रैक्शन अलग है, तो उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाने का हम प्रयास करते थे। तो परंतु इतना लंबा है मालूम नहीं था रास्ते से जाना, पर लोग उठा के फिर से हमें वापस लाते। घर गृहस्थी का पहला 5 साल कैसा रहा? नहीं, गरीबी के कारण वो घर गृहस्थी मतलब शादीशुदा शादी के बाद की पहला। शादी का पहला जो था, कभी ऐसा पैसे के कारण तंग तो आई, का जिम्मेदारी थी सब थी, परंतु हमने कभी दूसरे के यहाँ से पैसा कभी मांगा नहीं। का जो है हमारा ये करेंगे तो हम ही करेंगे। वाइफ ने बहुत पैसा दिया, इतना भी गरीबी हो, कपड़ा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कुछ ऐसा उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं। कारण का वो भी देखती थी कि हम कैसे देते और कम पैसे में एक्चुअली घर में जो पैसा आता था उसमें से भाड़े में जाता था, ट्रैवलिंग में जाता था, और खाने का चीज़ भरने के लिए जो पैसा जाता उसमें से हाथ में ज़्यादा से 100 रुपये 150 रुपये बचता था मैं। और 150 रुपये में सब उसको महीना चलाना था। वाह। तो ये परंतु उन्होंने बहुत बैलेंस करवा के बहुत चलाया, और ऐसा कभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। का बहुत वो समझ के लेते थे, हम समझ के लेते थे, और हम अच्छी तरह से, कारण मेरा परिवार ही बहुत अच्छा है। इतना अच्छा क्यों है,
ना हमें किसी को पैसा देना पड़ता है, किसी को संभालना पड़ता है। बिल्कुल सर, इसकी माँ है, मेरी माँ है, इसकी सास है, सही बात है सर। इसका घरंदा है, बिल्कुल मेरा बिल्कुल। घरंदा है। वहाँ रिश्तेदार कुछ नहीं था। वहाँ रिश्तेदारी निभानी है, वहाँ रिश्तेदारी निभानी है। जिम्मेदारी ज्यादा नहीं थी। इसके कारण पैसा किधर जाता नहीं था, बिल्कुल वो सर। सब बचता था। और यही हमारा बोलते तो कुटुंब था, हम अच्छी तरह से रहते थे। शादी में आपकी शादी के दिन उनकी तरफ से कौन आया, आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो डॉक्टर सुनील कुमार लौटे जी। और बहुत सारे मेरे दोस्त भी आए थे। और गोकुल में तो मैं ही पैदा हुआ, और हाँ वैसे ये सब उधर ही। भाव बहन मेरे ही थे उधर ही, और मीना भी उधर की थी। तो उनकी तरफ से हमने ही तैयार किया था कि कलेक्टर साहब आए, अच्छा अच्छा कलेक्टर ने कन्यादान किए। अच्छा। और जो देवरू गांव में हमें जो जो जानते थे, कम से कम 150 लोग हमारे शादी में आए। ऐसा हमारा शादी हुआ था। अच्छा अच्छा। कलेक्टर ने कन्यादान किया। कलेक्टर ने कन्यादान किया। क्या कलेक्टर का क्या नाम था सर? मधुसूदन सालवी नाम, अच्छा, मधुसूदन सालवी। ओके। रत्नागिरी के कलेक्टर, जी 1998 में। उनकी लाइफ, आपको मिसेस की जो लाइफ मातृ मंदिर पहुँचे, मतलब वो कहाँ, मतलब कैसे उनका? एक्चुअली उसकी भी ऐसी कहानी है कि उसका उम्र, वो बोलते खुद का मेरा 3 साढ़े 3 साल का उम्र था, या 4 साल का उम्र था, ज़्यादा उसको याद नहीं है। परंतु ट्रेन में उसको भूख लगी, इसके कारण नीचे आ गई अच्छा और कुछ खाने के लिए लेने के लिए गई थी, तभी ट्रेन छूट गई अच्छा अच्छा और वो वैसी रह गई उधर। अच्छा तो उधर से पुलिस ने उठाया होगा अच्छा। और उसको मानखुर्द में लाया। मानखुर्द में? अच्छा यहाँ। हाँ, मानखुर्द में लाया, उधर के ऑब्जर्वेशन में रखा। अच्छा और उसको कोई मिला नहीं, पेरेंट्स वगैरह। अच्छा। तो हमारे मातृ मंदिर में ट्रांसफर। अच्छा अच्छा। 3.5 साल की नहीं, उम्र। उसी मातृ मंदिर में आई तक उसका उम्र कम से कम 6 साढ़े 6 साल। तो बाकी 3 साल कहाँ ऑब्जर्वेशन में? ऑब्जर्वेशन मानखुर्द में ही थी। अच्छा, मानखुर्द में ऑब्जर्वेशन में थी। ट्रेन में उतरी, मतलब उनके साथ कोई तो रहा होगा। हाँ, इसके कारण ही ना खाना खाने के लिए उतरी होगी। छूट गए होंगे। उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो अब उसी क्या? टाइम पता की नहीं। परिस्थिति को मालूम। अब उन लोग क्या किया क्या नहीं इसके किया? कारण गवर्नमेंट की व्यवस्था होती है ऑब्जर्वेशन। अच्छा 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 अच्छा। यही बच्चों को उठा के ऑब्जर्वेशन रूम में रख दिया अच्छा, जाता है। अच्छा। उसका भी एक पीरियड होता है, ओके। 6 महीना तक ऑब्जर्वेशन में हो जाता है। तब तक कोई नहीं आता है लेने के लिए, जी। पूछने के लिए। तो बच्चों को फिट इंस्टीट्यूट में डालते हैं। अच्छा। तो फिट इंस्टीट्यूट, इनके नसीब में मातृ मंदिर लिखा था, हमारे भी नसीब में मातृ मंदिर लिखा था। तो इसके कारण सब अच्छा हुआ। अच्छा समझ सकते हैं कि लड़की अगर उस परिस्थिति में आ जाती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है लाइफ जीने में, या उसमें नसीब था कि मातृ मंदिर जैसे इंस्टीट्यूशन मिला। हम अभी भी बोलते हैं ना कि हम नसीबवान थे कि मुझे मातृ मंदिर जैसी संस्था मिली। हम सब बोलते हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे। मैं अकेला ही बोलता हूँ ऐसा नहीं। हम बाहर मेला में भी लेते हैं ना, गोकुल में मातृ मंदिर में रखा है, सब दौड़ के उधर जाते हैं। सर, कितने बच्चे होंगे आपके समय में और अभी? उसी टाइम हम 120 ऐसे बच्चे थे कि टोटली हम अनाथ बच्चे थे। 120 अनाथ? मातृ मंदिर। अच्छा अच्छा। तो हम कभी आते तो 75-80 बच्चे हम साथ में आते। अरे। इसमें से कई फॉरेन में भी लड़कियां निकल गई, ऐसे क्यों? यहाँ फ्यूचर प्लानिंग क्या, मतलब अनाथ बच्चों की तरफ आपको क्या कुछ प्लानिंग सोचा है कि आपने? नहीं, मैं प्लानिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने वही काम इधर शुरू किया नारायण चंद्र ट्रस्ट में, अनाथ आश्रम, जो हमारा डॉक्टर मालपानी का ड्रीम था। डॉक्टर मालपानी का ड्रीम था कि मैं अनाथ बच्चे अडॉप्ट करूँ, और जानबूझ के मैंने अडॉप्ट अनाथ बच्चे लिए। 107 बच्चे थे जो टोटल अनाथ बच्चे थे। मैं कहाँ से लाता था? ठाणे, यानी भिवंडी। जी जी। और दूसरा ऑब्जर्वेशन रूम है मानपुर, और तीसरा है उमरखड़ी। ऐसे तीनों ही CWC के पास से 2007 में 8 में मैं अनाथ बच्चे चुन के लेके आता था। अच्छा। कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से लेके आता था और वही काम करने के लिए प्रयास किया। वही बच्चों को काम करते करते वक्त 18 साल तक मैंने उनको संभाला। डॉक्टर मालपानी ने सब खर्चा उठाया। अब भी इससे आगे का काम चालू हो जाता था। किसी का नाम नहीं था, मैंने नाम पूरा रखने का प्रयास किया।
जिला परिषद में दाखिला सब मेरे लोग सुनते थे तो उनका नाम चेंज करके सब मिलता था, पहली कक्षा में हो जाता था। तो अभी इनकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अभी 18 साल के बाद बच्चों के प्रॉब्लम ज़्यादा फेस होना शुरू हुआ। मुझे भी आए, परंतु हमारे साथ उसी टाइम अलग माहौल था, अभी का माहौल अलग है। अलग है। तो अभी गवर्नमेंट ने इनको सबको क्या किया, अनाथ सर्टिफिकेट देना भी शुरू किया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट की सर्विस भी मिलेगी बच्चों को। तो ये मूवमेंट में भी मैं थोड़ा सा जुटा था कि अनाथ बच्चों के लिए सर्टिफिकेट मिलना है। हमारे इसी तरफ से यहाँ से अभय तेली, अच्छा। तो मेरे मातृमंदिर में भी बड़ा हुआ। अच्छा। तो ब्लैक बेल्ट का कमांडो भी बना था। अरे वाह। अभी पुलिस ऑफिसर बन रहा है, अभी तहसीलदार के लिए भी उसकी तैयारी चालू है। अरे वाह। तो इन्होंने ज्यादा मूवमेंट में मदद लेके महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों को 1% रिजर्वेशन अच्छा मिलना चाहिए। अभय तेली। अभय तेली ने ओके, ग्रेट। तो हम थोड़ा सा उसको भी मदद करते थे, और वो कभी बुलाता तो हम सब जाते थे। तभी ये ज़्यादा रेज होने के बाद अभी हमारे सब बच्चों को मिलना भी शुरू हो गया सर्टिफिकेट। परंतु बच्चों के जेब में पैसा नहीं होता था। 18 साल के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, संस्था तो संभालती नहीं है। तो मेरी तरफ से मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेरा और बहुत अच्छी तरह से ताल्लुक था। जी जी। इधर के आमदार हो, इधर की थोड़ा हेमाताई ठाकुर है, वो मुझे थोड़ी मदद बहुत करती है। अच्छा सर, अच्छा। तो थोड़ा सा ये प्रेशर के कारण म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मेरा थोड़ा शब्द चलता है। जी जी जी। तो हमने एक स्कीम बनाई। स्कीम कौन सी थी, अनाथ बच्चों को 2000 रुपीज मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा। और उसको उदर भरण पोषण का एक स्कीम नाम रखा है कि अर्थ सहायता योजना। अच्छा अच्छा अच्छा। अनाथ बच्चों की पूरा महाराष्ट्र में, देश में किसी ने बना नहीं था यहाँ पर ये वैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया। आपा ने उसको मंजूरी भी दी। अच्छा। और उसको भी अच्छा लगा। कम से कम 200 बच्चे हर साल इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा। 18, 19, 20, 21 साल तक ये स्कीम चलती है। इसकी 21 साल के बाद वन टाइम रहता है, असिस्टेंस रहता है सर, 2000 रुपये का। 2000 रुपये पर मंथ। पर मंथ। पर अरे वाह, बड़ी। 24,000 रुपये उसके खाते में साल जमा हो जाएगा साल। अच्छा। तो यूनिसेफ ने भी उसका एक्सेप्ट बहुत उसकी सराहना की। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में भी अच्छी तरह से सराहना की। अच्छा। अभी यही स्कीम का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में ये प्रेजेंटेशन करने के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग गए थे। अच्छा। तो पूरा महाराष्ट्र में इसको लागू किया जाए। कॉर्पोरेशन, अरे वाह। उसमें ये GR किया जा रहा है और हर एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ये स्कीम लागू कैसे अरे वाह। वो करने का प्रयास है। वाह। ये करने के लिए मैंने वो डाला था, ताकि कोई लोग बहुत करने के लिए जाते। मैंने बोला लोकल कॉर्पोरेशन में हम क्यों नहीं करते, इसलिए जाना है पॉलिटिकल लोगों के पास। अच्छा। इधर ही लोकल कुछ करेंगे तो हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक रूल भी बना। वाह, ग्रेट है सर। उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेरे 14 बच्चों को रहने की सुविधा दी। अरे वाह। रहना, खाना पीना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया। उनको सीखना है तो वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तैयार था। परंतु कई बच्चों को हमने कॉलेज का भी एग्जाम चालू है, कॉलेज की फीस भरना है। जी, जी। नारायण चंद्र ट्रस्ट वो भी देखता है। और कभी भी मेरे अनाथ आश्रम को विवा कॉलेज ने फीस के लिए कभी मांगे नहीं। वाह। चाहे होटल मैनेजमेंट की 4.5 लाख रुपए फीस हो, चाहे कंप्यूटर कोर्स, कोई कॉलेज की फी हो, IT की फीस हो, इंजीनियरिंग की फीस हो, आपा ने मुझे बोला है कि एक फीस सर के आपको भरना नहीं। वाह वाह, आपके ग्रेट। बच्चे सब पढ़ना ही चाहिए। तो पूरा 8वीं से 10वीं तक तो फ्री पढ़ते थे मेरे बच्चे। अच्छा। पर आगे का भी शिक्षा अभी तक अच्छा। जो पढ़ना चाहता है बच्चा उनका फ्री एजुकेशन विवा कॉलेज। अरे वाह। अभी भी मेरे पास बच्चे, किसी को भी बुला के लेके आइए। अच्छा। तो बोलेगा भाई मैं लास्ट ईयर में हूँ, एक बोलेगा मैं IT में मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। अरे वाह। 7-8 बच्चे बोले कि मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो चालू है। ज़्यादा बच्चे नहीं तो ITI में डालने का, परंतु मैं गवर्नमेंट के ITI में डालने का। अच्छा 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 अच्छा। अभी और एक CSA नाम की एक संस्था आई है, तो हमें थोड़ा सपोर्ट कर। अच्छा। तो उनका फीस देने का, उनको समझो एक आधा कोर्स करना है, वैल्यूएड एजुकेशन लेना है, उसकी 40,000 रुपये फीस है। तो उन संस्था को मैं बोलेंगे तो तुरंत उसकी फीस भी भर दिया जाता है। परंतु वो बच्चों को एजुकेशन करने के बाद उसका सर्विस भी लगाना वो CSA देखता है। तो थोड़ा सा ऐसा ट्रैक लाने का प्रयास करता हूँ, ताकि ये बच्चे जो हमने सीखा है पानी में ना
जी 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 एक आध दूसरा तो होता है, कितना भी प्रयास करें नहीं सुधर सकते तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, पर प्रयास करते, काउंसलिंग करके 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 हैमरिंग करके उसको फिर से मूल रास्ते में लाना है और समाज के प्रवाह में फिर से जी सर, मुख्य धारा में लाना है उनको समाज के। एक सवाल मतलब जनरली पूछता हूँ, आपका जब पहला बच्चा आपके हाथ में आ गया क्या फीलिंग था? क्योंकि बाप बन गया, बहुत अच्छा लगा। आपकी लाइफ को कंपैरिजन करके मतलब ये वो माँ पिता का उसी टाइम पर जो खुशी होता है वो बहुत अलग ही होता है, चाहे सर्वसामान्य परिवार का हो, मेरा जैसा हो, परंतु हमें एक प्यार करने के लिए बच्चू मिला, बिल्कुल सर, जिसको बिल्कुल। माँ बाप मिले, ये तो वो वर्ड मिला। हाँ, वो तो सोचना बहुत अलग बात है। मैंने बोला ना, मेरी बेटी जैसी पैदा हो गई, मेरी जीवन कहानी हाँ, change बदल गई। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।